कहानी की शुरुआत साइबेरिया की एक खौफनाक जेल से होती है, जहां बड़ी संख्या में जर्मन सैनिकों को कैद करके रखा गया था। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद रूस ने कई जर्मन सैनिकों को बंदी बना लिया था और उनसे लेड की खदानों में जबरन मजदूरी करवाई जाती थी। हैरानी की बात यह थी कि इस जेल की सुरक्षा उतनी सख्त नहीं थी, फिर भी यहाँ से भागने की हिम्मत कोई नहीं करता था। इसकी वजह थी इस जेल का खौफनाक जगह, जहाँ चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ बर्फ की सफेद चादर फैली हुई थी और यह जेल किसी भी इंसानी बस्ती से लगभग 14 किलोमीटर दूर थी। ऐसे में अगर कोई कैदी जेल से निकल भी जाता तो साइबेरिया की जानलेवा ठंड और बर्फीले तूफानों से बच पाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन इन्हीं कैदियों के बीच एक ऐसा शख्स भी मौजूद था जो हर हाल में यहाँ से निकलकर अपनी पत्नी और बेटी के पास लौटना चाहता था। उसका नाम क्लेम फरेल था। क्लेम को इस जेल में पूरे 25 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन वह अपनी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे बिताने के लिए तैयार नहीं था। उसके मन में आजादी की उम्मीद अब भी जिंदा थी। आखिरकार एक दिन उसे भागने का मौका मिल ही गया और वह कोयला ढोने वाली एक मालगाड़ी में छिपकर जेल से फरार हो गया। कई सालों बाद जब उसने खुले आसमान के नीचे चमकते हुए तारों को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि शायद अब उसकी आजादी ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी, क्योंकि कुछ दूरी तय करने के बाद अचानक मालगाड़ी रुक गई। जब क्लेम ने छिपते छिपाते बाहर झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए। एक रूसी सैनिक बंदूक ताने सीधे उसके सामने खड़ा था। भागने की कोशिश नाकाम हो चुकी थी और क्लेम एक बार फिर पकड़ लिया गया। जेल से फरार होने की सजा के तौर पर उसे ओपन एयर सेल में डाल दिया गया, जहां उसे कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे रहना पड़ा। पूरे 2 दिन बाद जेल का वार्डन उसके पास पहुंचा, उसे उस सेल से बाहर निकाला और ठंडी मुस्कान के साथ बोला, जाओ जाओ, तुम्हारे साथी बड़ी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। 2 दिन की सजा पूरी होने के बाद जब क्लेम वापस अपने साथियों के बीच पहुंचा तो वहां उसका स्वागत गुस्से से भरे कैदियों ने किया। दरअसल पिछले 2 दिनों से उन्हें भूखा रखा गया था और इसकी पूरी जिम्मेदारी वे क्लेम के असफल भागने को मान रहे थे। जैसे ही क्लेम उनके सामने आया, सभी कैदी लाठी डंडों के साथ उस पर टूट पड़े और उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। इतनी बुरी तरह मार खाने के बाद उसकी हालत गंभीर हो गई और उसे जेल के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दिलचस्प बात यह थी कि उस अस्पताल का डॉक्टर भी एक जर्मन बंदी ही था। क्लेम की हिम्मत और हार न मानने वाले जज्बे को देखकर वह काफी प्रभावित हुआ। इलाज के दौरान क्लेम ने डॉक्टर से कहा कि वह एक बार फिर इस जेल से भागने की कोशिश करना चाहता है और इस बार उसे उसकी मदद की जरूरत होगी। डॉक्टर ने पहले उसे समझाने की कोशिश की कि इस जेल से जिंदा बच निकलना लगभग नामुमकिन है। अगर किसी तरह वह भाग भी गया तो साइबेरिया की जानलेवा ठंड उसे ज्यादा दूर तक जिंदा नहीं रहने देगी। लेकिन फिर डॉक्टर ने एक कड़वी सच्चाई उसके सामने रखी। उसने बताया कि जिन खदानों में वे काम करते हैं वहाँ लेड की मात्रा बेहद ज्यादा है और उसकी जहरीली धूल धीरे धीरे सांसों के जरिए शरीर के अंदर पहुँचती रहती है, जिससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। यानी सच तो यह था कि क्लेम चाहे जेल से भागे या न भागे, मौत किसी न किसी रूप में उसका इंतजार कर रही थी। यही सोचकर डॉक्टर ने आखिरकार उसका साथ देने का फैसला किया और उसे सलाह दी कि उसे एक आखिरी बार अपनी आजादी के लिए कोशिश जरूर करनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर ने अपने पास मौजूद गर्म कपड़े और मजबूत जूते क्लेम को दे दिए। इतना ही नहीं, उसने उसे एक अहम जानकारी भी दी कि रूसी सैनिक अक्सर अपना खाना रेलवे लाइन के आसपास छिपा कर रखते हैं, जो उसके भागने के दौरान उसकी जान बचा सकता है। इसके साथ ही डॉक्टर ने क्लेम को अपनी सुरक्षा के लिए एक बंदूक भी दे दी। दरअसल उसने यह सारा सामान अपने लिए इकट्ठा करके रखा था, क्योंकि कभी वह भी इस जेल से भागने का सपना देखता था। लेकिन करीब 1 हफ्ते पहले उसे पता चला था कि वह कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और डॉक्टरों के मुताबिक उसके पास 1 महीने से ज्यादा का समय नहीं बचा था। इसलिए उसने अपनी बची हुई उम्मीद क्लेम को सौंपने का फैसला किया। उसने क्लेम को एक लंच बॉक्स देते हुए कहा कि अगर वह जिंदा बचकर यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाए तो यह लंच बॉक्स उसकी फैमिली तक जरूर पहुँचा दे और उन्हें बता दे कि अब वह इस दुनिया में नहीं रहा। डॉक्टर की यह आखिरी इच्छा सुनकर क्लेम भावुक हो जाता है। उसी रात अंधेरे का फायदा उठाकर क्लेम एक बार फिर जेल से फरार हो जाता है। हालांकि इस बार वह मालगाड़ी का सहारा लेने की बजाय पैदल सफर करने का फैसला करता है, क्योंकि पिछली बार की गलती वह दोहराना नहीं चाहता था। अगली सुबह जब वार्डन को क्लेम के दोबारा भागने की खबर मिलती है तो वह सीधे डॉक्टर के कमरे में पूछताछ के लिए पहुंचता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही डॉक्टर अपनी जिंदगी खत्म कर चुका होता है। यह देखकर वार्डन तुरंत रूसी सैनिकों की कई टुकड़ियों को क्लेम की तलाश में भेज देता है। कई दिनों तक बर्फीले इलाकों के खोजबीन करने के बावजूद क्लेम का कोई सुराग नहीं मिलता। धीरे धीरे ज्यादातर लोगों को यकीन हो जाता है कि वह साइबेरिया की कड़ाके की ठंड में कहीं जमकर मर चुका होगा, लेकिन वार्डन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। दूसरी तरफ क्लेम हार मानने वालों में से नहीं था। वह हौसले और जिंदा रहने की उम्मीद के साथ बर्फीले तूफानों का सामना करता हुआ लगातार अपनी मंजिल की ओर बढ़ता जा रहा था और जेल से भागते करीब 9 दिन बाद क्लेम
क्लेम को अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है, उसे एक स्लेज तेज रफ्तार से अपनी ओर आती हुई दिखाई देती है। वह संभल पाता उससे पहले ही वह स्लेज उसे कुचलते हुए आगे निकल जाती है। लेकिन तभी क्लेम की आंख खुल जाती है और उसे एहसास होता है कि यह सब सिर्फ एक डरावना सपना था। दरअसल वह पिछले 9 दिनों से लगातार बर्फीले रास्तों पर पैदल चल रहा था। अब उसका सारा खाना खत्म हो चुका था और भूख, ठंड और थकान की वजह से उसके लिए एक कदम आगे बढ़ाना भी मुश्किल होता जा रहा था। इसके बावजूद उसने हार मानने से इनकार कर दिया और अपनी पत्नी और बेटी तक पहुंचने की उम्मीद में आगे बढ़ता रहा। लेकिन कुछ और दिनों की कठिन यात्रा के बाद उसका शरीर भी जवाब देने लगा और आखिरकार भूख से बेहाल होकर वह बर्फ पर ही बेहोश हो गया। कई घंटों बाद जब उसे होश आया तो उसे अपने आसपास से कोई अजीब सी आवाज सुनाई दी। ध्यान से देखने पर उसे पास में एक सील नजर आई और उसे देखते ही उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। उसने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और पूरी ताकत से सील पर निशाना साधा, लेकिन उसकी पहली गोली बेकार चली गई और सील वहां से भागने लगी। यह देखकर क्लेम बिना देर किए उसके पीछे दौड़ पड़ा। वह दोबारा गोली चलाने ही वाला था कि सील एक चट्टान के पीछे पहुंच गई। क्लेम जानता था कि अगर वह पानी तक पहुंच गई तो उसके बचने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। इसलिए उसने अपनी बंदूक की आखिरी गोली चलाने का फैसला किया। किस्मत ने इस बार उसका साथ दिया और गोली सीधे सील को जा लगी। यह नजारा देखकर क्लेम खुशी से झूम उठा, क्योंकि अब कम से कम उसे अपने बाकी सफर में खाने की चिंता नहीं सताने वाली थी। कई दिनों बाद उसने पेट भरकर खाना खाया, थोड़ी देर आराम किया और फिर नई ताकत और उम्मीद के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगा। अब इतने लंबे और खतरनाक सफर में क्लेम पूरी तरह अकेला था। उसके आसपास जहां तक नजर जाती वहां सिर्फ बर्फ की अंतहीन सफेद चादर दिखाई देती थी। ऐसे माहौल में किसी का भी मानसिक संतुलन बिगड़ सकता था, इसलिए क्लेम खुद को टूटने नहीं देता था। वह लगातार खुद से बातें करता, अच्छे और हौसला बढ़ाने वाले शब्द दोहराता और खुद को याद दिलाता रहता कि उसे हर हाल में अपनी पत्नी और बेटी के पास लौटना है। वह बीच बीच में अपने कंपास की मदद से दिशा भी जांचता रहता, ताकि इस विशाल बर्फीले इलाके में रास्ता न भटक जाए। इसी तरह दिन गुजरते गए और लगातार 2 महीनों तक कठिन सफर तय करने के बाद अचानक उसे इस बर्फीले वीराने में एक छोटा सा पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ को देखते ही उसकी आंखों में खुशी छलक उठी। वह दौड़कर उसके पास गया और उसे गले लगा लिया। दरअसल वह पेड़ इस बात का संकेत था कि क्लेम आखिरकार आर्कटिक सर्कल की सीमा पार कर चुका है और अब वह मौत के उस सफेद रेगिस्तान से बाहर निकलने लगा था। दूसरी तरफ वार्डन अब भी क्लेम का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने अपनी सर्च पार्टी को आदेश दिया कि वे करीब 500 किलोमीटर के दायरे में उसकी तलाश जारी रखें। उधर क्लेम एक घने जंगल से गुजरते हुए आगे बढ़ रहा था कि तभी अचानक वहां भयंकर बर्फीला तूफान आ गया। तूफान इतना खतरनाक था कि बड़े बड़े पेड़ भी जड़ों समेत उखड़कर गिरने लगे। क्लेम ने खुद को संभालते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी एक विशाल पेड़ सीधे उसके ऊपर आ गिरा। किस्मत से उसी इलाके में सैम, जॉन और मैटन नाम के 2 आदमी सोने की तलाश में घूम रहे थे। उन्होंने समय रहते क्लेम को देख लिया और उसकी जान बचाने में कामयाब हो गए। इसके बाद क्लेम, सैम, जॉन और मैटन तीनों साथ मिलकर आगे बढ़ने लगे। कई दिनों की मुश्किल यात्रा के बाद वे आखिरकार उस अंतहीन बर्फीले मैदान से बाहर निकल आए। सफर के दौरान उन्हें एक चौड़ी नदी मिली जिसे पार किए बिना आगे बढ़ना नामुमकिन था। इसलिए तीनों ने मिलकर लकड़ियों से एक छोटी सी नाव तैयार की और नदी पार करने का फैसला किया। नाव में बैठकर वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और लंबे समय बाद उन्हें सुकून के कुछ पल मिले। इसी दौरान वे एक दूसरे से अपने बचपन की यादें और पुराने किस्से साझा करने लगे। लेकिन उनकी यह शांति ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। अचानक नदी का बहाव बेहद तेज हो गया और उनकी छोटी सी नाव बेकाबू होने लगी। तभी संतुलन बिगड़ने की वजह से सैम, जॉन सीधे पानी में जा गिरा। उसे तैरना नहीं आता था, इसलिए वह डूबने लगा और मदद के लिए चीखने लगा। यह देखकर क्लेम बिना अपनी जान की परवाह किए नदी में कूद पड़ा और काफी संघर्ष के बाद किसी तरह सैम, जॉन को सुरक्षित किनारे तक ले आया। दूसरी तरफ मैटन ने दोनों का इंतजार करने के बजाय उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया और राफ्ट लेकर अकेला आगे निकल गया। कुछ देर बाद वह एक झोपड़ी तक पहुंचा जहां पहले वे लोग साथ ठहरे थे। वहीं उसके मन में लालच जाग उठा और उसने यह मान लिया कि क्लेम और सैम, जॉन अब जिंदा नहीं बचे होंगे। इसी सोच के साथ उसने सैम, जॉन के हिस्से का सोना और उसका बाकी सामान अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद क्लेम और सैम, जॉन भी उस झोपड़ी तक पहुंच गए। मैटन की इस धोखेबाजी से सैम, जॉन आग बबूला हो गया और गुस्से में उसने गोली चलाकर उसकी जान ले ली। इसके बाद क्लेम और सैम, जॉन ने अपना सामान समेटा और एक बार फिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगे। कई महीनों तक वे इसी उम्मीद के सहारे चलते रहे कि शायद आगे कहीं कोई इंसानी बस्ती मिल जाए। लेकिन वक्त गुजरता गया और एक बार फिर सर्दियों का मौसम लौट आया। देखते ही देखते चारों ओर फैले हरे भरे जंगल दोबारा बर्फ की मोटी सफेद चादर से ढक गए और सैम, जॉन के पास काफी ज्यादा सामान और सोना था, जिसकी वजह से बर्फ में चलना उसके लिए लगातार मुश्किल होता जा रहा था। उसकी हालत देखकर क्लेम ने मदद के इरादे से कहा कि वह कुछ देर के लिए अपना सामान उसे दे दे ताकि उसका बोझ थोड़ा हल्का हो सके। लेकिन लंबे और खतरनाक सफर ने सैम, जॉन को इतना
शक्की बना दिया था कि उसे लगा क्लेम भी उसके सोने पर नजर लगाए बैठा है। इसी गलत फहमी में उसने अचानक क्लेम पर हमला कर दिया और उसे बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद जब क्लेम को होश आया तो उसने देखा कि भेड़ियों का एक खूंखार झुंड धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। अपनी जान बचाने के लिए वह घबराकर पास के एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन वे भेड़िए उसके पैरों तक पहुंच गए और उसे नीचे खींचने की कोशिश करने लगे। मुसीबत की बात यह थी कि जिस पेड़ पर वह चढ़ा था वह काफी कमजोर और पतला था। कुछ ही पलों में वह बीच से टूट गया और क्लेम नीचे आ गिरा। अब उसे लगने लगा कि शायद उसकी मौत तय है, लेकिन तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। जब क्लेम ने डरते डरते अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि सभी भेड़िए मारे जा चुके हैं। दरअसल उस इलाके के कुछ शिकारी सही समय पर वहां पहुंच गए थे और उन्होंने आखिरी पल में उसकी जान बचा ली थी। इसके बाद वे क्लेम को अपने गांव ले गए, जहां गांव वालों ने मिलकर उसका इलाज किया और उसकी देखभाल की। सालों की तकलीफ, भूख और ठंड झेलने के बाद आखिरकार क्लेम किसी इंसानी बस्ती तक पहुंचने में सफल हो गया था। इतने सारे लोगों के बीच खुद को सुरक्षित देखकर उसकी आंखों में खुशी छलक उठी। अगले कई दिनों तक वह उसी गांव में रहा और वहां के लोगों ने भी उसका दिल खोलकर स्वागत किया। लेकिन एक दिन गांव में एक नोटिस पहुंचा, जिसे देखकर क्लेम के होश उड़ गए, क्योंकि वह नोटिस किसी और ने नहीं बल्कि उसी जेल के वार्डन ने भिजवाया था, जो अब भी उसकी तलाश में लगा हुआ था। उस नोटिस में साफ लिखा था कि एक जर्मन बंदी उनकी जेल से फरार हो चुका है और जो भी व्यक्ति उसे अपने यहाँ पनाह देगा उस पर देशद्रोह का आरोप लगाया जाएगा। यह पढ़ने के बाद गाँव वालों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा और क्लेम को भारी मन से वहाँ से विदा होना पड़ा। हालांकि जाते समय गाँव के लोगों ने उसका पूरा साथ दिया। उन्होंने उसे काफी सारा खाना, जरूरी सामान और साथ निभाने के लिए एक शिकारी कुत्ता भी दे दिया। अब इस मुश्किल सफर में क्लेम बिल्कुल अकेला नहीं था। उस वफादार कुत्ते की मौजूदगी उसे हिम्मत देती रही और उसका अकेलापन भी काफी हद तक कम हो गया। कई दिनों तक लगातार सफर करने के बाद उन्हें आखिरकार एक लकड़ी की मिल दिखाई दी। मिल को देखते ही क्लेम का कुत्ता खाने की तलाश में दौड़ता हुआ अंदर घुस गया। अपने साथी को बचाने के लिए क्लेम भी उसके पीछे मिल के भीतर चला गया। वहाँ काम कर रहे मजदूरों ने उसकी हालत और पहचान के बारे में पूछताछ की और फिर उसे अपने मालिक के पास ले गए। क्लेम ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे वह साइबेरिया की जेल से भागा, किन मुश्किलों से गुजरा और किस उम्मीद के सहारे अब तक जिंदा रहा। उसकी कहानी सुनने के बाद वहाँ मौजूद सभी लोगों के मन में उसके लिए रहम पैदा हो गई। उन्होंने उसे भरपेट खाना खिलाया, आराम करने का मौका दिया और आखिर में जर्मनी जाने वाली ट्रेन में बैठने का इंतजाम भी कर दिया। ट्रेन में बैठते ही क्लेम के चेहरे पर लंबे समय बाद सुकून दिखाई देने लगा। उसे लगने लगा कि अब वह बहुत जल्द अपनी पत्नी और बेटी से मिल पाएगा। लेकिन उसे इसके बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मिल के मालिक ने उसकी खबर गुपचुप तरीके से वार्डन तक पहुंचा दी थी। दूसरी ओर वार्डन अपने सैनिकों के साथ स्टेशन पर पहले से ही उसके इंतजार में बैठा था। हालांकि किस्मत ने एक बार फिर क्लेम का साथ दिया। स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही उसकी नजर उन रूसी सैनिकों पर पड़ गई। मौका मिलते ही वह चलती ट्रेन से कूद गया और जान बचाकर भागने लगा। लेकिन बदकिस्मती से सैनिकों ने उसे देख लिया और उसके पीछे दौड़ पड़े। क्लेम तेजी से रेलवे की पटरियां पार करने लगा। तभी अचानक न जाने कहां से वार्डन खुद उसके सामने आ खड़ा हुआ। वार्डन को अपने सामने खड़ा देखकर क्लेम का दिल जैसे बैठ गया। उसे लगा कि इतने वर्षों की मेहनत, संघर्ष और उम्मीद एक ही पल में खत्म होने वाली है। लेकिन इससे पहले कि वार्डन उसे गिरफ्तार कर पाता, क्लेम का वफादार कुत्ता अचानक उस पर झपट पड़ा और उसे बुरी तरह काट लिया। इस हमले से वहां अफरा तफरी मच गई और क्लेम को भागने का एक और मौका मिल गया। वह पूरी ताकत के साथ वहां से दौड़ पड़ा, लेकिन तभी पीछे से गोली चलने की आवाज गूंज उठी। जब उसने मुड़कर देखा तो उसका दिल टूट गया। उसका साथी, जिसने पूरे सफर में उसका साथ निभाया था, अब जमीन पर निढाल पड़ा हुआ था। यह दृश्य देखकर क्लेम की आंखें नम हो गईं, लेकिन दुख को अपने दिल में दबाकर वह आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर जाकर वह एक पुल पर चढ़ गया और सही मौका देखकर नीचे से गुजर रही ट्रेन की छत पर छलांग लगा दी। इस तरह वह एक बार फिर वार्डन और उसके सैनिकों के हाथों से बच निकलने में कामयाब हो गया। वक्त गुजरता गया और क्लेम अपनी मंजिल की तलाश में लगातार आगे बढ़ता रहा। देखते ही देखते साल 1952 आ गया और अब उसे जेल से भागे हुए पूरे 7 साल बीत चुके थे। इस समय वह सेंट्रल एशिया के एक इलाके में पहुंच चुका था और वहां लगे एक मेले में इधर उधर घूम रहा था। मेले में उसने तरह तरह के स्वादिष्ट खाने और रंग बिरंगी दुकानों को देखा, लेकिन उसकी जेब पूरी तरह खाली थी। मजबूरी में वह सब कुछ देखकर भी आगे बढ़ने लगा। तभी उसकी नजर 2 लड़कियों पर पड़ी जो एक स्टॉल पर पैनकेक बेच रही थीं। क्लेम की आंखों में उन पैनकेक्स को खाने की इच्छा साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके पास उन्हें खरीदने के लिए एक पैसा भी नहीं था। वह मायूस होकर वहां से जाने ही वाला था कि उन लड़कियों में से एक को उस पर दया आ गई। उसने मुस्कुराते हुए पैनकेक का एक टुकड़ा तोड़ा और क्लेम की ओर बढ़ा दिया। कई सालों की कठिनाइयों के बीच किसी अजनबी की यह छोटी सी मेहरबानी क्लेम के लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं थी। शुरुआत में क्लेम को उस अनजान लड़की से पैनकेक लेना थोड़ा अजीब लगा, लेकिन कई दिनों की भूख और थकान के आगे उसने झिझक छोड़ दी और वह पैनकेक खा लिया। उसी मेले में मौजूद एक यहूदी आदमी दूर खड़ा यह पूरा नजारा देख रहा था। कुछ देर बाद क्लेम वहां से निकलकर एक चर्च में चला गया, लेकिन वह आदमी भी चुपचाप उसका पीछा करते हुए चर्च तक पहुंच गया।
दरअसल वह खुद भी कभी कैदी रह चुका था, इसलिए क्लेम की हालत और उसकी तकलीफ को अच्छी तरह समझ सकता था। उसने क्लेम को पुलिस के हवाले करने के बजाय उसकी मदद करने का फैसला किया और उसे अपने घर ले गया, जहाँ क्लेम ने कई सालों बाद आराम से नहाया, साफ कपड़े पहने और धीरे धीरे अपने पुराने हुलिये में लौटने लगा। इतने वर्षों तक भागते रहने के बाद शायद यह पहली बार था जब उसे इंसान जैसी जिंदगी का एहसास हुआ। इसके बाद उस आदमी ने क्लेम के लिए एक नकली पासपोर्ट तैयार करवाया ताकि वह सुरक्षित तरीके से रूस की सीमा पार करके जर्मनी पहुंच सके। विदा होने से पहले क्लेम ने भावुक होकर उसका शुक्रिया अदा किया और फिर जर्मनी की ओर अपने सफर पर निकल पड़ा। कुछ हफ्तों की यात्रा के बाद वह आखिरकार रूस की सीमा तक पहुंच गया। वहां तैनात रूसी सैनिक के सामने उसने कांपते हाथों से अपना पासपोर्ट पेश किया। उसके मन में लगातार डर बना हुआ था कि कहीं सैनिक उसे पहचान न ले या उसका नकली पासपोर्ट पकड़ न लिया जाए, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर उसका साथ दिया। सैनिक ने बिना किसी शक के उसके कागजात जांचे और उसे सीमा पार करने की अनुमति दे दी। यह सुनते ही क्लेम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वर्षों की तकलीफ और मौत से बचते हुए आखिरकार वह अपनी मंजिल के बेहद करीब पहुंच चुका था। मुस्कुराते हुए वह उस पुल पर चढ़ गया, जिसे पार करते ही वह अपने वतन जर्मनी की धरती पर कदम रखने वाला था। लेकिन जैसे ही वह पुल के बीचों बीच पहुंचा, अचानक उसकी आंखों पर तेज रोशनी पड़ी। उसने घबराकर आंखें खोली तो उसके सामने वही चेहरा खड़ा था जिससे वह सालों से भागता आ रहा था। क्लेम ने हड़बड़ाकर पीछे मुड़कर देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह अब भी रूस की ही सरजमी पर खड़ा था। और इसका सीधा मतलब यह था कि वार्डन चाहे तो उसी पल क्लेम को दोबारा गिरफ्तार कर सकता था। यह एहसास होते ही क्लेम पूरी तरह टूट गया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद शायद खुद क्लेम ने भी नहीं की थी। वार्डन कुछ पल तक उसे देखता रहा और फिर धीरे से उसके रास्ते से हट गया। उसने क्लेम को आगे बढ़ने की इजाजत दे दी। पहले तो क्लेम को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। तब उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। दरअसल इन वर्षों में वार्डन ने क्लेम की जिद, उसकी हिम्मत और जिंदा रहने की चाह को करीब से देखा था। वह समझ चुका था कि इस इंसान को कैद करके उसकी आत्मा को नहीं तोड़ा जा सकता। शायद इसी सम्मान की वजह से उसने क्लेम को रोकने के बजाय उसे उसके घर लौटने का मौका दे दिया। आखिरकार क्लेम ने वह सीमा पार कर ली और वर्षों बाद अपने वतन जर्मनी की धरती पर कदम रखा। इसके बाद वह अपने पुराने घर पहुंचा, जहां दूर से उसने अपनी पत्नी और बेटी को देखा। वक्त जरूर बदल चुका था, लेकिन उनके लिए उसके दिल में प्यार बिल्कुल वैसा ही था। कुछ देर बाद जब उसकी पत्नी और बेटी चर्च जाने के लिए घर से बाहर निकली, तो क्लेम भी चुपचाप उनके पीछे पीछे चर्च तक पहुंच गया। चर्च के अंदर उसकी बेटी की नजर अचानक उस पर पड़ी। एक पल के लिए वह ठिठक गई, लेकिन अगले ही पल वह अपने पिता को पहचान गई और दौड़कर उनसे लिपट गई। अपनी बेटी को बाहों में भरते ही क्लेम की आंखों से आंसू बहने लगे। इतने सालों बाद उसे जिंदा देखकर उसकी पत्नी की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं रहा। वह भी भावुक होकर उसके गले लग गई। वर्षों का इंतजार, दर्द और बिछड़ने की तकलीफ आखिरकार खत्म हो चुकी थी। तीनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया और इसी भावुक पल के साथ यह कहानी खत्म हो गई। तो दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।